मेरा मम्मी ये बताना, कल जो आप वैष्णो देवी वाले मंदिर में गुफा में जो घुसी थी, आपका हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो दोस्तों, अब मैं गुफा को देख के डर गई बाहर से, लेकिन अब घुसना तो उसी में ही था, वैष्णो देवी मंदिर में। अब उसके अंदर जब मैं घुसी, पहले डिम्पल मेरी सिस्टर घुसी, फिर मैं घुसी पीछे से। अब क्या हुआ, मैं उससे फंस गई। फंस के आके मेरी टांगें मुड़ गई, और टांगे मुड़ने के बाद जो मैंने हल्ला मचाना शुरू किया, डिम्पल 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 मुझे बचा ले, डिम्पल डिम्पल। और डिम्पल ने मेरी टांग खींचनी शुरू करी, टांगे से खींची, ऐसे खींची टांगे। अब डिम्पल से टांगे ना खींचा मेरी है। और फिर मैं कहूँ कि डिम्पल मेरी तो टांग मुड़ गई ऐसे। अब मैंने कैसे खोलूँ आगे, कैसे किसको मुझसे खिसका ही नहीं जा रहा था। उसके बाद दोस्तों एक आदमी पीछे से भी, एक जो कुछ लोग थे वो पीछे से आ रहे थे, तो मैं उनसे को मुझे धक्का दे दो। हाँ, वो आदमी घबरा गया, वो कह रहा वो मैडम आदमी मैं बोला तो धक्का नहीं दे कि रहा हूँ हाँ आपको। मैडम मैंने धक्का नहीं दिया है आपको। मैंने कहा नहीं दिया है, नहीं तू मुझे धक्का दे, धक्का दे। तो बोला है हाँ। मैं कहा 2 धक्का दे, मैं आगे जा पाऊंगी, मैं आगे नहीं जा पाऊंगी गुफा से। बेचारा वो उसने एक हाथ से ऐसे हल्के से कमर में पुश किया। मैंने कहा ऐसे नहीं, जोर से धक्का दो। मैंने जोर से धक्का दिया, बेचारा हल्के से जोर से। फिर मैं नहीं खिसक पा रही थी दोस्तों, मैं तो फंस गई, अटक गई बीच में। फिर मेरे टांगे मुड़ गई। फिर मैं डिम्पल डिम्पल मुझे बचा, डिम्पल 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 अपने बचाव में कि वो भी निकलना था, वो भी बीच में रुकी हुई थी। अब जो भैया हम तो ऐसे फंसे, हमें तो ऐसा हाहाकार मचाया कि तो कोई पंडित आया, कि कोई पंडा आया कि भाई इसमें गुफा के अंदर बहुत हाहाकार मच रही है, कुछ तो हो गया है अंदर, जरा जाके देख लें। हाँ। इसका मतलब बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो किसी को जो फंस गया वो फंस गया। लेकिन छोटी सी गुफा थी दोस्तों, बहुत छोटी सी गुफा थी। हाँ। निकल अंदर घुसते इसे डर लग रहा था कि छोटी सी गुफा है ये, हम निकल पाएंगे कि नहीं। फिर जैसे फिर मेरे पैर नहीं खुल रहे थे। मेरे को डिम्पल डिम्पल मेरे पैर नहीं खुल रहे, डिम्पल मेरे पैर नहीं खुल रहे। और फिर मैंने जैसे से झट से मेरे पैर खोल भी लिए। मैं उससे को, वो चला किनारे पे बैठा हुआ था वो आदमी, मैं उससे को भैया तुम किनारे पे ही रहो, तुम भी किनारे पे रहो, आगे मत रखो ना, तुम किनारे पे रहो, मैं डम्बी टांगे खोल रही, मैं अपने पैर खोल रही हूँ। तो कि भाई है ना, वो बोला हाँ मैडम मैं वही हूँ, मैं किनारे पे, मैं नहीं आ रहा आगे अभी। मैंने कहा मैं पैर खोल रही हूँ अपने, नहीं तो तू भी अगर आगे को आ गया तो मैं पैर कैसे खोल पाऊंगी। फिर भैया मैंने पैर खोले, पैर खोल के फिर मैं जर्रे से थोड़ी सी और आगे आई। फिर हाँ, भैया जब और मुझे फिर रोशनी नजर आई, मौसी जो है आपके पैर तो खींच पा नहीं ना थी, मौसी को खुद निकलना था। फिर जैसे तैसे करके भैया मुझे थोड़ी और आ गई, मुझे रोशनी दिखाई दी। हाँ, तो भाई आ गए। और दोस्तों मतलब गुफा भी इतनी लंबी नहीं थी कि मम्मी इतना हल्ला मचाती। बहुत लंबी गुफा है, बहुत आगे तक चलते चले जाएंगे ऐसे अंधेरे में। हाँ मम्मी गुफा ये तो बहुत छोटी थी, लेकिन हम लोगों का शरीर बहुत बड़ा था। और डिम्पल का नहीं, मेरी हालत खराब हो जा रही है। और फिर दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ, हम लोग रिक्शे में बैठे, वो जो चलने वाले रिक्शे होते हैं वो 3 पहिए वाले, और जब उतरने का मौका आया तो दोस्तों मैं रिक्शे वाले से कहते मैंने उतर रही हूँ, फंस जाऊंगी। अब ये बताओ कि वो रिक्शे वाला इसमें क्या करे, तो उस रिक्शे में बैठे हो तो उतरोगे ना, ये थोड़ा ना कि उससे तुम ये कहोगे मैं नहीं उतर रही, मैं कैसे उतारूं। दोस्तों मेरा इतना पैनिक आ जाता है पता नहीं क्यों। नहीं क्योंकि एक बार ये फंस चुकी थी, इनके पैर हवा में थे और ये रिक्शे में उतर रही थी, और ये फंस गई थी, ये हिल नहीं पाई थी। ये 2 मिनट तक ऐसे करे लेकिन हिल नहीं पाई। मैं उस रिक्शे वाले से कहूँ कि ये पेच वेच लेके है, सही से गद्दी को खोल। मैं कहा मैडम ये गद्दी तो खुल नहीं पाएगी। लिटरली मेरी मम्मी के पैर ऐसे हवा में थे, गद्दे की तरह हो रहे थे। फक से वो तो उतरने के बजाय बीच में अटक गई और उतर गई। अरे भैया उस बेचारे को मैं कहूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बोला नहीं मैडम आप ऐसा करो, इस पे आ जाओ बहन जी, पहले इस पे आओ फिर उतर जाओगी। तो मैं कहा हाँ ये ठीक है। फिर मैं उस पर छोटी वाली गद्दी पे बैठी, किसी जो एक्स्ट्रा लगा रखी थी, फिर मैं नीचे को सरक गई, डर जा रही हूँ मैं। और चलते चलते दोस्तों, और फिर सबसे पहला काम भूरा देव
मंदिर में पहले सबसे हम पहले लोग बुरा देव- हम लोग शाकुंभरी देवी जा रहे थे, तो उससे पहले हम लोग वो एक और मंदिर होता बुरा है। देव का मंदिर, बुरा देव। हाँ, तो वहाँ पे जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, हाँ। लेकिन मम्मी गिर गई, फिसल अचानक गई। गिर गई। मंदिर में घुसते एंट्री करते फिर सबसे पहले मेरा काम धड़ाम। देवी भुरा देव जी भैया है, देवी जी के, शाकुंभरी देवी जी के भैया है ये, बुरा भैया। बुरा भैया ने हमें गिरा दिया। तो फिर हमने फिर यही कही बुरा भैया से, गिरा दिए हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है गिरा दिया तुमने, हाँ। लेकिन इनको मजबूत कर दो घुटनों को, और मजबूत कर दो बस अब। हाँ, इतने मजबूत कर दो कि सारी जगहों पे जा जाके गिरती रहो, है ना। नहीं, खूब मजबूत होगा तो मैं गिरूँ ही ना, खूब दौड़ो भागो, खूब करो, खूब घूमने जाऊँ, कुछ ना हो मेरे को, बस ये कर दो बुरा। देखिए दोस्तों, जहाँ जाती गिरती रहती है, पता नहीं क्या है यार, समझ क्या नहीं सोच के चलती रहती है। इनको पता है कि जब जब जा रही यहाँ पे है भी मैं इनका जो क्रॉस कर रही हूँ ना, बिना सोचे समझे क्रॉस कर रही हूँ। गिर मत जाना, गिर मत जाना। वही बता रही हूँ, जब से मैं आई बिना सोचे समझे क्रॉस कर रही हूँ उसको मैं झट से। दोस्तों, ये खाने वाले मुझे कह रहे थे कि मेरा आंसर ये हो जाता है कि एक पैर आगे को बच जाती हूँ, लेकिन घड़ाव से ऐसे करके और फिर वो तेजी से आगे को बढ़ जाती है, मेरी आंसर हो जाता है। यही मेरा होता है, लेकिन यहाँ भगवान की कृपा से मैं अच्छे से नीचे चढ़ जा रही हूँ। ये हालत है मेरी। तो मेरे जो व्यूवर्स हो, जो मेरे को देखते हो, वो मुझे जो है मेरे को आशीर्वाद दे दो कि मेरी घुटने मजबूत हो जाए, जिससे कि मेरे लड़खड़ाए नहीं, मैं गिरूँ नहीं, बस जितना आशीर्वाद दे दो तो दे दो। झटपट हड़बड़ी मचाती हो खुद, और आशीर्वाद चाहती हो कि घुटने सही रहे। हाँ, नहीं तो अब हड़बड़ी मचाना बंद करोगी तो आपकी चोट लगना बंद हो जाएंगी ना। मेरी नहाने जा रही हो। हाँ, बात पलट दी इन्होंने। क्या? मैंने कहा कि हड़बड़ी मचाना बंद कर दोगी तो आपकी चोट लगने बंद हो जाएंगी। हाँ, हड़बड़ी मचाने बंद करना पड़ेगा मुझे बेटा, भागना दौड़ना बंद करना पड़ेगा तेजी से। नहीं, वो तो आप नहीं करने वाली, क्योंकि जैसे ही पता चला कि गोलगप्पे हैं तो मम्मी सबसे पहले भागी मटरा भिगोने के लिए। सबसे पहले आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अरे रुको, मटरा भिगोना है, तो सब कुछ चेयर है हटा के जो दौड़ लगाई है, सामने ही किचन है, लेकिन दौड़ लगा दी थी मैंने, यही मैं करती हूँ। चाय वाय छोड़ के सब, चाय वाय छोड़ के सब। हाँ, पहले मटरा भी होना है। हाँ, यही जल्दबाजी है बस, यही इसी में लोग पहले चाय पियेंगे पूरी, फिर नाश्ता खत्म करेंगे, फिर धीरे से करेंगे। मेरा ये है झपड़ चाय छोड़ी। ये गौरव भी आएगा कि अरे पहले चाय तो पी लो, पहले खा तो लो पूरा। मैं कहा बेटा मेरा काम ऐसे ही फास्ट होता है, अभी ये करिए चटर पटर में, चाय भी पी ली, नाश्ता भी करे, हो गया सब काम चटर पटर। और उसी सटर पटर के चक्कर में हाँ, फिसल गई भूरा देव ने। अरे वो तो सच में मैं सच्ची उसे प्लेन समझ के जैसे ही चढ़ी ना, यो वो तो यूँ आ गई सड़क के। हद हो गई यार, मैं खुद सरप्राइज कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये हुआ क्या, रास्ता तो प्लेन है, जब देखा तो वो तो ऐसे था यूँ और फिर यूँ, और वो भी तो चिकना पारुल, इतना चिकना, एक जगह और कर रखा था वो ऐसा ही, यूँ करके यूँ जाते थे। फिर मैंने ध्यान दिया उस पर दोबारा से, बहुत चिकने पत्थर लगा रखे थे उन्होंने, टाइल्स नहीं, वो चिकना तो खुरदरे वाले लगाते थे, खुरदरे वाले कि आदमी के थोड़ा सा ताकि आप फिसलो ना। बोले किसी को नाम पता चला उसका पैर रुक तो जाए थोड़ी देर के कोई लिए। बात नहीं, वो आशीर्वाद दिया क्या? बुरा देव जी ने आशीर्वाद बुरा देव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे घुटने को ठीक कर दो बस, मैं इधर देखो तुम मजबूत कर दो। गिरी फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ ये बात है, ये बात है। देखो, हाँ। ये प्लस गिरी हो फटाफट से उठ गई मैं तो। वो तो मिनी कह रही थी जब सामने ऐसे गिरी अब पट से और फिर एकदम से उठ गई। एकदम फटाक से उठी।
पद्मिनी भी शॉक हो गई, ये हुआ क्या, अचानक से कैसे उठ गई। जैसे ही वो भी देवन जी भी आए ना, देखिए तब तक वो उठ चुकी थी, उन्हें वो लगा कि कुछ गिरा भी था और उठा भी है। हमें लगा पर्स गिरा था। फटाफट उठ गई मैं तो, बजरंग बली जय बजरंग बली। दोस्तों यही है मेरी मम्मी का, तुरंत गिरती है तुरंत उठती है, लेकिन सच में कल की यादगार पल तो हो गए, मैं जो कह रहे थे ना यादगार पल बनाएंगे कल सही का खूब डिम्पल का मूड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही कहा था डिम्पल ने तो कि चलो वैष्णो देवी के मंदिर में मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि सब थक चुके थे। कोई जाना नहीं चाह रहा था, सब घर वापस आना चाह रहे थे। हाँ तो लेकिन डिम्पल ने कहा कि तुम चलो तो सही, 2 मंदिर तो देख लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ। वो ऐसा मूड फ्रेश हुआ कि वो मजेदार यादगार पल बन गया। हाँ, वो गुफा वाला यादगार पल था ये इनका। और पता है भारत माता के मंदिर में इनको इनकी सहेलियां। सहेलियां मिल गई। अरे यार उसमें सीता सती रसोईया और वो क्या कहते हैं जो वो ही थी अहिल्याबाई। अहिल्या, और वो सती जो सत्यवान को ले आई थी ना वापस, शायद वो थी सावित्री। इन सबके स्टेचू दे बोलते ये सब तो फ्रेंड्स है। चलो ये सब तो लेडीज है, सब फ्रेंड्स है, इनको क्या देखना। मैं कहा चलो अब थक गया, बस हो गया हमारा, 7 मंजिल ऊपर चढ़ा दे 2 मिनट के अंदर हम आराम से सोचा कि ऊपर से नहीं चले आएगा। उसी लिफ्ट से लेकिन चलने गई वही मैंने कहा बोलो नहीं इसे तो ऊपर चढ़ा दिए कि आप तो एक मंदिर देखते आओ, अब एक तो देख लिया फिर दूसरे पे मैंने दूसरा भी है भैया 7 हैं। दोस्तों क्या है कि ऐसे भारत गोल गोल माता गोल का गोल। जो मंदिर है उसमें पूरा वो 7 फ्लोर बिल्डिंग है, तो आप टिकट लगती है, आप जो है लिफ्ट से अंदर जाइए और आपको वो टॉप फ्लोर पर आपको छोड़ देंगे, फिर लिफ्ट वापस नीचे चली जाएगी, फिर उसके बाद आप जो है एक एक फ्लोर खुद चेक करिए और मतलब खुद वॉक करके स्टेयर्स से नीचे एक एक फ्लोर आइए और आप वहाँ का वो सब देखिए। तो एक फ्लोर पे जो है आपके कृष्ण जी के और वो सब के थे, विष्णु भगवान के, और एक फ्लोर में फिर जाके सारे ये सती जितने भी लोग हैं देवियों के थे। हाँ, एक में सारे देवियों थे जिसमें गंगा मैया और अम्बे जी और ये सब थी, एक में फ्रीडम फाइटर्स थे, एक में पता नहीं कौन कौन थे। तो मतलब उसमें जब वो सती वाला आया ना, मम्मी वाज लाइक ये तो सारी सती उर्मिला और तो क्या कहते सुमित्रा, ये सब तो फ्रेंड्स है। चलो और फिर इसमें गांधी जी, छोटे से गांधी जी। मैंने क्या चंद्रशेखर को चलो भाई अब बस हो गया, इनको देख लिया बस हमने तो। हाँ, तो लेकिन दोस्तों हम थक गए थे बहुत ज्यादा। ऊपर जाके हम लोग थोड़ी देर बैठे भी तो अच्छा लगा था। हाँ बैठे तो वहाँ पे खूब और अच्छा और खाया और हमने। मौसी वहाँ पे आपको कौन सा आश्रम मिला? आश्रम वहाँ से हम लोगों ने क्या आश्रम देखा था, एक आश्रम था ना, ओ कच्चा आश्रम एक कच्चा आश्रम था। कच्चा आश्रम था यार, क्या मतलब कच्च कर देते, छा करना जरूर, कच्चा से तो वो याद आता है कच्चा आश्रम, कच्ची था, कच्ची आश्रम, कच्ची आश्रम। अच्छा कच्ची आश्रम। असल में कुछ आश्रम में जो वो होते हैं ना वो कच्ची इस तरह से बोला जाता है उनको, शायद उनकी वो होती है वो जात। आश्रम की भी कोई जात होती? आश्रम तो आई थॉट कि उसमें वो जात के आते हैं। नॉन लिविंग थिंग होती है आश्रम तो। उस जात के आते हैं वो बात में कच्ची जात के, हाँ। कच्ची जात के, कच्ची कच्ची। हाँ मैं बिल्कुल कच्ची इनकी कुछ वो होती है, मतलब ये पंडित इनके वो होते हैं, पूछूंगी जात के नाम। जैसे कुछ कृपालू महाराज है ना, वो कृपालू जात के हो गए, वो ये कच्ची जात के हो गए। कृपालू नाम है उनका, कृपालू महाराज। उनकी जात नहीं है वो कृपालू। कृपालू कौन सी जात होती है? कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी हम लोगों कच्ची ने का मैं पूछूंगी, हम लोगों ने श्री कच्ची आश्रम देखा था, श्री लगाया गया था कच्ची के आगे।
तो हम लोग को लग रहा है कि हो सकता है कोई जात हो, ये रिस्पेक्ट देने के लिए श्री लगाया गया है। कल मज़ा आया वैसे खूब दोस्तों, खूब अच्छा मज़ा आया घूमने में, मज़ा खूब आया। तुमने देहरादून घूमी हो? हाँ। बस इतना ही पूछना था देहरादून तुमको। देहरादून में कुछ बचा नहीं है। मसूरी में भी कुछ नहीं आप कुछ नहीं बचा देहरादून मसूरी में, ना नैनीताल में कुछ नहीं बचा। जहाँ तुम जा चुकी हो ना दोस्तों, वहाँ दोबारा भूल के मत जाना कभी, तुम्हें वो चीज़ मिलेगी नहीं। ढूंढते रह जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं जो तुम पहले तुमने देखा था। सब खत्म हो चुका हो, कुछ और ही बन चुका होगा वहाँ पे, बहुत मूड खराब होता है फिर। मतलब आप अपने पलों को तो गंगा जी में भी वो नहीं मिला जो होता है। यहाँ देख लो, हम लोग हरिद्वार गए थे कि पानी नहीं मिला हमको, पानी हरिद्वार में गंगा जी नहीं मिली हमें। किसी ने सोचा है कि हरिद्वार में गंगा जी नहीं मिल पाएंगी? हाँ, हम लोग मन बना के गए थे। चैन पकड़ के सीढ़ियों पर डुबकी लगाते हैं हम तो। हाँ, लेकिन पूरा नीचे तक जा चुका था। चैन में तो सब ऐसी पड़ी हुई थी, सब सफाई के लिए पानी को उतार दिया गया। उतार दिया गया तो सफाई के लिए। मैं बहुत खराब लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। कोई नहीं, दोबारा इसे बेचारे को हम जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ पानी ऐसे मिल रहा है। शिप्रा नदी घुमाई तो वहाँ पे भी ये पैरों पैरों पे ही पानी, खड़े होके शिप्रा उज्जैन में, वहाँ कोई डुबकी का कॉलम नहीं। हाँ, इसको जो दिखा रहे हो वो अयोध्या में सरयू का भी याद होता है। पहले ही प्रिडिक्ट करके रख लिया। तुमने तो डुबकी लगाई सरयू में? हाँ हाँ, है पानी सरयू में था डुबकी वाला? ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हरिद्वार से ज़्यादा ही था। जो नदी मिल रही है वो हरिद्वार में तो 15 दिन बाद बहुत पानी आ जाएगा। बहुत पानी। वो सफाई के लिए एक्चुअली पानी हम उतार लोग दिया 15 गया। दिन बाद ही प्रोग्राम बनाते, दिवाली के मजा आ जाता। सफाई जल्दी हो आ गई। गए हम डिम्पल, अब कोई जल्दी आ 15 दिन गए बाद अब फिर आना। हम दोबारा, अब यहाँ दोबारा आना पड़ेगा हमें। 15 दिन बाद फिर सही। और ये मार्च का महीना कैसा रहता है? बढ़िया, मार्च का बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना। तो ठीक है, गंगा जी तो रहेंगे, ऐसा ना हो कि ना, माघ मेले के साल चक्कर में में- साल फिर में सफाई एक कर बार। रहे हो उसकी। नहीं नहीं, साल में एक बार सफाई। साल में एक बार। बताओ, उसी दिन गए हम। जिस दिन हम गए उसी दिन साल में एक दिन था वो, साल का भी दिन था सफाई वाला। मतलब मैं सफाई हूँ वाली हूँ, कचरे वाली, तो मुझे सफाई अभियान मिल जाता है जगह जगह। आप जो है ना इतना सफाई करती हो कि कायनात भी चाहती है कि जहाँ भी जाओ वहाँ सफाई हो रही है भाई, तुम दूर बैठो। सफाई हो रही है, दूर बैठ जाओ, तब फिर सही है। फिर मार्च में, लेकिन मिन्नी कोई नहीं, हम लोग होंगे। मिनी नहीं होगी। मिनी 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 बच्चा कम हो जाएगा, बच्चा कम हो जाएगा। वही तो। अब मैं क्या करूँगी? आप लोग तो अपना अपना बातें करते रहोगे, मेरे साथ कौन खेलेगा अंताक्षरी? आप लोग तो अपनी टीम बना लोगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू। इतना लंबा आप लोगों ने सुनी हमारी बातें, इनका आप लोगों गुफा में फंसना। हंसना सब कुछ हमारी बातें आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय बाय। बाय बाय।